यूपी के बिजनौर जिले में साइबर ठगों के जाल में फंसकर एक विवाहिता की मृत्यु हो गई। विवाहिता का शव घर में ही संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। साइबर ठगों ने न सिर्फ ठगी का प्लान बनाया बल्कि हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। बिजनौर जिले की यह कहानी आपको इमोशनल कर देगी। दरअसल 27 अप्रैल की रात को बिजनौर के गांव फरीदपुर भोगी निवासी विवाहिता मोनिका अपने कमरे में अपनी 2 मासूम बेटियों के साथ सोई हुई थी। मोनिका की शादी रणधीर से हुई थी। कई दिनों से मोनिका साइबर ठगों के जाल में ऐसी फंसी कि फिर दोबारा सुलझना मुश्किल हो गया। साइबर ठग लगातार उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। 27 अप्रैल की रात को मोनिका अपने कमरे में अपनी 2 बेटियों के साथ सोई हुई थी। जिस घर में सुबह उठकर चाय की खुशबू और बच्चों की किलकारी गूंजती थी, लेकिन वह सुबह ऐसी हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। मोनिका अपनी दोनों बेटियों को अपनी बाहों में लेकर सोई थी, लेकिन जब सुबह हुई तो मोनिका उठी ही नहीं, बल्कि मोनिका की मासूम दोनों बेटियों ने आसपास देखा तो उनकी मां वहां से गायब मिली। बाद में उनकी मां का शव घर से ही बरामद हुआ है। साइबर ठगों ने मोनिका को इतना परेशान कर दिया था कि उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। इतना सब कुछ होने के बाद मोनिका के ससुराल वाले मामले को नहीं समझ पाए और मोनिका की मृत्यु को सामान्य मानकर उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन इस पूरी घटना से पर्दा तब उठा जब मोनिका के अंतिम संस्कार के दौरान ही साइबर ठगों ने उसे मोबाइल पर कॉल किया और मोनिका से बात करने के लिए परिवार पर दबाव डाला। तब जाकर परिवार के लोगों को कुछ समझ आने लगा। शक होने के बाद परिवार के लोगों ने मोनिका का मोबाइल चेक किया तो उसमें हैरान करने वाले चैट्स बरामद हुए। मोनिका के पति रणधीर ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की तो मामला साइबर ठगी का प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ। मोनिका का मोबाइल फोन से कई संदिग्ध नंबर बरामद हुए हैं, जिसको बिजनौर पुलिस ने विवेचना में शामिल किया है और सर्विलांस पर लगाकर जांच की जा रही है। बिजनौर की यह कहानी सिर्फ मोनिका की मृत्यु की नहीं बल्कि साइबर ठगों के उस बेरहम जाल की है जिसने हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। मोनिका के मोबाइल से मिले संदिग्ध नंबर और चैट्स प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि यह साइबर ठगों का जाल है। मोनिका को कॉल करने वाला व्यक्ति अपने आप को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बता रहा था। उसके बाद यह पूरा घटनाक्रम हुआ। अब पुलिस ने इस घटना को लेकर गहनता से जांच शुरू कर दी है। सवाल यह है कि पुलिस प्रशासन लगातार साइबर ठगी के मामले को लेकर विभिन्न माध्यमों से जागरूक कर रहा है, उसके बावजूद भी लोग शिक्षा लेने को तैयार नहीं है। किंतु जब इन्होंने उसका मृतका का फ़ोन चेक किया तो उसमें इन्हें 2-3 अज्ञात नंबर मिले जिनसे चैट्स थे। उसमें से एक नंबर पर जब इन्होंने कॉल किया तो उससे प्रत्युत्तर में एक वीडियो कॉल आई जिसमें कोई युवक एक यूनिफॉर्म में था जिसने उस परिजन को जिसने कॉल किया था उसे डराया धमकाया। इस आधार पर परिजनों को यह आशंका हुई कि यह प्रकरण साइबर बुलिंग से संबंधित हो सकता है। इस आधार पर परिजनों की तहरीर प्राप्त कर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो संदिग्ध नंबर हैं उन्हें तत्काल सर्वेलेंस में विस्तृत जानकारी हेतु भेजा गया है और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है।